हेलो दोस्तों। आज हमारी रिएक्ट सीरीज का 6th डे है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ये पहले पढ़ा है मैप फिल्टर से आप ये जो डेटा है ये कैसे आप शो कर सकते हो हमारे यूआई में। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैप कैसे यूज होता है, फिल्टर कैसे यूज होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी डेटा को दिखाने के लिए रन टाइम पे आप उसके अंदर मैप लगा सकते हो, उस डेटा के अंदर फिल्टर लगा सकते हो, जिससे वो एकदम आइट्रेट होके आपकी वैल्यू जो है यूआई में दिखा सकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये पढ़ा है। तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये एक डेटा है, यूजर नेम, ईमेल, एज, ये बहुत सारे डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बना रखा है, इस कंपोनेंट में मैं वो डेटा शिफ्ट करूँ, मतलब वहां पे लाऊं और यहाँ पे शो करूँ। अब वो कैसे होगा, मैंने पहले के वीडियोस में बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर डेटा कैसे भेजा जाता है। देन मैप भी पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने बताया कि मैप से कैसे डेटा दिखाया जाता है। आज मैं बताऊंगा कि एक जो ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको हम कंपोनेंट में कैसे भेजेंगे, कंपोनेंट से हम उस कंपोनेंट के अंदर यूआई में कैसे दिखाएंगे। सिंपल है। तो इसको भेजने के लिए सबसे पहले हमें मेन कंपोनेंट के अंदर ये जो न्यू कंपोनेंट है वो रेंडर करवाना पड़ेगा। मेक श्योर कि ये जो हमारा कंपोनेंट का नेम हो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन मेरे को मेन कंपोनेंट के अंदर ये रेंडर करवाना पड़ेगा। न्यू कम, मैं जैसे सेव करूंगा इसको, देन ये यहाँ पे आ गया, दिख रहा है ना ये ऑल डेटा हेयर। सो ऑल डेटा हेयर ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो पूरा डेटा है ये मैं चाहता हूँ कि न्यू कंपोनेंट में आए। अब वो कैसे आएगा, मेरे को यहाँ पे भेजना पड़ेगा डेटा एम्प्लॉय। अब ये डेटा जो है एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय जो डेटा है वो न्यू कंपोनेंट के पास चला गया, ठीक है, चले गए। अब इसको हम लेंगे कैसे डेटा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले भी बताया था लेकिन फिर से बताता हूँ। दो तरीके हैं, यहाँ तो यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर दो कि यहाँ पे डेटा डाल दूं एंड कंसोल डॉट ऑल, अगर मैं डेटा करूंगा तो ये डायरेक्टली डेटा आ जाएगा, बस ये देखो डेटा आ गया। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करूंगा, अभी डिस्ट्रक्चर यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ मैं बोलूंगा प्रॉप्स, देन डिस्ट्रक्चर नीचे करूंगा। आई होप डी स्ट्रक्चर पता है क्या होता है। डी स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को अंदर से निकाल के लाना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मुझे क्या करना है, मुझे डेटा चाहिए प्रॉप्स ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब अगर ये भी देखना है, इसको समझना है, तो मैं इसको समझाता हूँ कि प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो। प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा है, ठीक है। ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा जो है ये वैल्यू है। अब डी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर से वैल्यू हम निकाल सकते हैं थ्रू डी स्ट्रक्चर। वो कैसे करते हैं, लेट करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए ना, तो डेटा किस में से, प्रॉप्स में से। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा करूंगा तो डायरेक्टली वो डेटा मुझे दे देगा। ये देखो आ गया ना, सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं, अब यहाँ तक तो टास्क हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करवाना है। अब शो कैसे होगा वो देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू मैप या फिल्टर से। पहले हम मैप से देखेंगे, ठीक है। मैप पता है ना क्या होता है, मैप एक ऐसा फंक्शन है जो आपको फुल लेंथ का प्रॉपर न्यू एरे प्रोवाइड करता है, सेम लेंथ का, ठीक है, छोटा या बड़ा नहीं करता, सेम लेंथ का। तो कैसे होगा ये, हमें JSX लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो करली ब्रेसेस, देन डेटा डॉट मैप। आई होप इसका जो सिंटेक्स है वो आपको पता हो कैसे लगता है, एलिमेंट और यहाँ पे इंडेक्स लगा सकते हो आप, ठीक है।
अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट प्रिंट करवाऊंगा, एक एक करके देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो एलिमेंट में पता है क्या आएगा, वो खुल के आ जाएगा। मैं इसको शो करवाता हूँ, देखो। एक एक एलिमेंट जो है अंदर का, वो आइटरेट हो गया, आइटरेट हो गया, देखो। हो गया ना आइटरेट। ओके। अब इसको मुझे शो करवाना है। अब ये शो कैसे करना है, मुझे यूजर नेम सबका अलग अलग दिखाना है, सबकी ईमेल अलग अलग दिखानी है, वो कैसे होगा। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के अंदर जाना है ऑब्जेक्ट के, तो कैसे होगा, वो डॉट लगा के। अब एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट पूरा है। और अगर मुझे यूजर नेम चाहिए, तो कैसे होगा, एलिमेंट डॉट यूजर नेम, तो यूजर नेम देन हर्ष आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंट ये पूरा है, ये समझ लो ये पूरा है, एक एलिमेंट है। और अगर एलिमेंट के अंदर मुझे हर्ष चाहिए, तो कैसे होगा, एलिमेंट डॉट यूजर नेम, डॉट लगा के आप जो इसकी अंदर की वैल्यू है वो आप ले सकते हो। अगर मैं यही दिखाऊं कंसोल में, एलिमेंट डॉट यूजर नेम, देखो आ गया ना। अब ये इसलिए ऊपर दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। हर्ष, दीपक, सारे जितने भी यूजर नेम थे ये मेरे को आइटरेट करके इसने दे दिए। बट मुझे ये यूआई में दिखाने, यूआई में तो आई नहीं है ये, तो अब यूआई में दिखाते हैं। यूआई में करते हैं, कैसे होगा। तो मुझे यहाँ पे एक रिटर्न लगाना पड़ेगा, ये चीज पहले बताई थी मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक एल आई लगाएंगे, एल आई। अब एल आई मेरे को तीन चार चाहिए, क्योंकि यूजर नेम भी है, ईमेल भी है, उसका एज भी है, एड्रेस भी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार एल आई लिखना पड़ेगा, या तो कंट्रोल डी कर दो। ठीक है, एक तो ये समस्या आएगी। ठीक है, ये भी समझाता हूँ मैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक साथ पांच या छह एल आई या बहुत सारे एल आई चाहिए, तो क्या करना, एल आई इंटू फोर कर देना, या फाइव, जितने भी चाहिए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर पता है क्यों आया है, क्योंकि हमें इसको JSX फ्रेगमेंट के अंदर रैप करना पड़ेगा। अब ये एक, ये जो है ना, ये ले नहीं सकता अलग अलग चीजें ऐसे, क्योंकि एक डिव के अंदर हम ऐसे नहीं लगा सकते अलग अलग एलिमेंट ऐसे। तो इसको हमें JSS फ्रेगमेंट के अंदर लगाना पड़ेगा। वो कैसे होता है, ये होता है JSX फ्रेगमेंट, इसके अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि एक डिव के अंदर हम अलग से एलिमेंट नहीं लगा सकते, अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो मुझे वो एरर देगा। एक डिव के अंदर मैं अलग से कोई और एलिमेंट नहीं ऐसे लगा सकता, और रिटर्न के अंदर वो भी तो नहीं हो सकता वो चीजें से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे JSX फ्रेगमेंट लगाना पड़ेगा। ये क्या करता है, इसको पास कर देता है, इसको लगाने देता है, एल आई इंटू फाइव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखना एलिमेंट, पहले तो देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, एलिमेंट, अभी के लिए मैं इसको, तो एलिमेंट में मेरे पास क्या क्या है, यूजर नेम है, ईमेल है, एज है और एड्रेस है, मतलब चार चीजें। ठीक है, तो हम चार चीजें के लिए लगाएंगे, एक हटा देंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना, एलिमेंट डॉट करेंगे जब उसके अंदर हम घुस सकते हैं। अब मैं बोलूंगा नेम, अब यहाँ पे मेरे को उस एलिमेंट के अंदर जाना है, मतलब जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, एलिमेंट डॉट यूजर नेम। ठीक है, देन देन क्या हमारे पास, ईमेल, एलिमेंट डॉट ईमेल, देन क्या हमारे पास, एज, एलिमेंट डॉट एज, देन हमारे पास क्या, एड्रेस, एलिमेंट डॉट एड्रेस। अब पहले
मैं दिखाने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ क्या होगा। ये जो डेटा डॉट मैप है ना, ये पूरे उसमें चलेगा, डेटा में चलेगा, मतलब प्रॉपर एक एक एलिमेंट पे चलेगा। अब ये जो एल आई है ना, ये एलिमेंट जो मैंने बताया था ना, यूजर नेम, ईमेल, एक पूरा जो ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर घुसेगा और उसके अंदर बोलेगा कि एलिमेंट का यूजर नेम दे दो। प्रॉपर उस पूरा उसका नेम दे देगा, उसका ईमेल दे देगा, उसका एज दे देगा, उसका एड्रेस दे देगा। विद द हेल्प ऑफ JSX हम एलिमेंट और यूजर नेम जो है, एलिमेंट डॉट यूजर नेम के अंदर घुस सकेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा तो देखना सारा डेटा आपका यूआई में होगा। ये देखो, ये है ना, नेम हर्ष, ईमेल दिस, एज 24, एड्रेस दिल्ली, देन दूसरा आपका जो चीज है वो आ गया। अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डिव लगा दूंगा, बॉक्स नाम का। अब ये भी समझाता हूँ क्या होता है। डॉट बॉक्स लगाने से हमारे पास एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास होती है ब्लॉक्स। ठीक है। अब मैं इसको रैप कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर रैप कर दिया। देन क्या करूंगा कि यहाँ पे एक स्टाइल लगाऊंगा। अब स्टाइल टैग तो पता ही होगा, सबने पढ़ा ही होगा। अब स्टाइल टैग मैं यहाँ पे फिर से पढ़ा देता हूँ। एक इनलाइन CSS लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें ये ऑब्जेक्ट होगा, याद रखना। ये ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा मुझे एक बॉर्डर दे दो, 2 पिक्सल का सॉलिड रेड। ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, ये बॉर्डर आ गया सारा। अब यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट लाइन अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा, सारा डेटा आ गया। इवन मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन दूंगा, 0.6 rem की, तो ये थोड़ा खुला हो जाएगा। इवन मैं बॉर्डर जो है वो ब्लू दे देता ताकि डिफ्रेंशिएट आराम से हो पाए। देखो, अब सारा डेटा जो है ना, अलग अलग जो सारा डेटा था वो यूआई में आ चुका है विद द हेल्प ऑफ मैप। अब मैप ने तो अपना काम कर दिया, सारा डेटा हमें दिखा दिया। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है, अगर मेरे को चाहिए कि ऐसा डेटा चाहिए जिसकी जो एज है वो 24 से बड़ी हो या 50 से बड़ी हो, मतलब अपने हिसाब से। अब मैप ये खाली नहीं कर सकता। मैप का काम होता है कि फुल डेटा दिखाना, फुल एरे का लेंथ का जो नया एरे है वो देना। ये होता है मैप का काम, नया एरे देना सेम लेंथ का। अब इसने सेम लेंथ का दे दिया है मुझे, ये सेम लेंथ का है। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा मिस हो, सारा डेटा आया है। मैप ये काम करता है कि पूरा डेटा आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। अब लगाते हैं इसमें फिल्टर। ठीक है। अब फिल्टर कैसे लगेगा, अगर मैं इसको यहीं पर दिखा दूं। ठीक है, फिल्टर कैसे लगेगा ध्यान से देखना इसको। अगर मैं इसको अगर मैं शुरू से लिखूं, चलो मैं शुरू से ही लिखता हूँ, ध्यान से समझना इसको। करली ब्रेसेस लगाई हमने, देन यहाँ पे मैंने लिखा डेटा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा हमारा है डेटा डॉट फिल्टर। ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट, देन एलिमेंट ग्रेटर देन, सॉरी, एलिमेंट डॉट एज हो ग्रेटर देन 24। अब इसको ध्यान से समझना, इसको पहले ध्यान से समझना। मैंने बोला डेटा डॉट फिल्टर लगाया। अब मैंने बोला इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन लगाया। मैंने बोला एलिमेंट वो दो जिसकी जो एज है वो 24 से बड़ी हो। ध्यान से समझना इसको, फिर से समझाता हूँ। डेटा के अंदर मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर का काम होता है छांटना। नॉर्मल आपने फिल्टर सुना ही होगा, फिल्टर RO प्यूरिफायर्ड, वो क्या करता है, गंदगी छान देता है। वैसे ही हमें डेटा जो हमारा यूजफुल नहीं है, जो हमें यूजफुल नहीं लग रहा है या हमारे रिलेवेंट नहीं है, वो डेटा हमें नहीं चाहिए, और या हमारे केस के हिसाब से अलग है या हमारे कंडीशन के हिसाब से अलग है, तो वो डेटा हमें नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है, डेटा को हटा देता है, और जो चीज कंडीशन बेस्ड ट्रू होती है वो हमें दे देता है ये फिल्टर। ठीक है। ये मैप से क्यों अलग है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मैप क्या करता है, प्रॉपर फुल एरे लेंथ का न्यू एरे देता है।
मतलब सेम लेंथ का। वो छोटा बड़ा नहीं करता है। फिल्टर क्या करता है, छाट देता है और उतनी ही लेंथ का एरे देता है जितना उसके अंदर एलिमेंट बच जाता है। प्रॉपर सेम लेंथ का नहीं देता जो न्यू ओरिजिनल एरे। ठीक है। अब इसके आगे लगाऊंगा मैं डॉट मैप। ठीक है। एलिमेंट। अब सेम वही काम होगा जो हमने पहले करा था, रिटर्न। देन यहाँ पे JSX फ्रेगमेंट, या तो आप डिव वही लगा दो, बॉक्स, उससे भी काम चल जाए। ठीक है। Li × 5। अब देखो, अब आप बोलोगे कि आपने फ्रेगमेंट क्यों लगाया था जब इससे ही काम हो रहा है। एक्चुअली क्या होता क्या है, इस रिटर्न के अंदर ना हमें एक डिव देना होता है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आए, या तो JSX फ्रेगमेंट दो। क्योंकि ये जो सारे अलग अलग एलिमेंट्स है ना, वो एक एरर आपको अराइज कर देगा। अब डिव के अंदर ये सारे रैप हो गए ना, तो ये अराइज नहीं कर रहे। ठीक है। अगर मैं ये हटा दूं तो देखो, ये एरर आ गया। और यहाँ पे अगर JSX फ्रेगमेंट लगा दूं तो ये क्या करेगा, इसको ठीक कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे मेरे को एक देना ही पड़ेगा, रैप करना ही पड़ेगा किसी ना किसी चीज में। तो अब या तो एक डिव लगा लो या JSX फ्रेगमेंट लगा लो। मैं अभी के लिए ये लगा रहा हूँ, डिव लगा रहा हूँ। ठीक है। देन इसके अंदर सेम वही चीज, पहले हम इसके अंदर स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले जैसी। स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। देन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देन यहाँ पे मार्जिन थोड़ी सी 0.6 रेम। ठीक है। एंड देन यहाँ पे वही चीज, नेम। यहाँ पे एलिमेंट डॉट यूजर नेम। यहाँ पे ईमेल। एलिमेंट डॉट ईमेल। यहाँ पे एज। एलिमेंट डॉट एज। एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। एड्रेस। एलिमेंट डॉट एड्रेस। अब ध्यान से समझना इसको होगा कैसे। पहले मैं सेव करके दिखाता हूँ। अब देखो, इसने सिर्फ वही डेटा दिया है जिसकी एज 24 से बड़ी है। ये देखो, इवन इसने बॉर्डर लगाया नहीं। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके। ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी रैम और दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। 2 रैम सी है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसने वो ही दिए हैं डेटा जो जिसकी एज जो है वो 24 से बड़ी है। मैंने लिखा है ना यहाँ पे। अब इसको समझते हैं, फिर से समझते हैं। मैंने क्या करा कि डेटा डॉट फिल्टर लगाया। ठीक है। देन मैंने बोला इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो ही एलिमेंट मेरे को मिले जिसकी एज जो है वो 24 से बड़ी है। एलिमेंट डॉट एज मतलब वो जो प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा, उसने देखा कि एलिमेंट की एज जो है, सबकी चेक करी उसने, एलिमेंट की एज। देन जहां पे भी एलिमेंट की एज 24 से बड़ी है, वो इसने क्या करा, पास कर दिया, मतलब वो दे दिया। उसके आगे जो एलिमेंट उसने दिया, उसके आगे मैंने लगा दिया मैप। मैप क्या करेगा, ये जो एलिमेंट है, जो इसके अंदर एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जो यहाँ से पास होकर आए हैं। पास हो गए मतलब जो 24 से बड़े है, वो एलिमेंट यहाँ पर आए। देन वो एलिमेंट जो है वो आइटरेट हुए और एक एक करके यूआई में दिख गए। ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब आप एपीआई पढ़ोगे ना। तो एपीआई से जब आप डेटा को लाओगे, अभी आप एपीआई पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के कि एपीआई का भी कैसे यूज होता है, सारी चीजें।
तो एपीआई क्या करता है कि आप एपीआई से डेटा लेकर आते हो। वो भी ऐसे ही होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ एरे में। आप क्या करते हो, उसको आइटरेट करते हो मैप के थ्रू या फिल्टर के थ्रू। ज्यादातर तो मैप के थ्रू होता है। जो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज होता है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उससे क्या होता है। तो आपको आइटरेट करके यूआई में दिखाना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको आज जो मैंने कल पढ़ाया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया। और ये चीज इसलिए काम आपको समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है ये मैप और फिल्टर। ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या क्या यूज केसेस है इसके, और आगे वाले और टॉपिक्स देखेंगे। हुक्स देखेंगे, हुक्स क्या होते हैं, स्टेट देखेंगे, यूज स्टेट है, यूज रेफ है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है। तो रिएक्ट इट्स लाइक समंदर, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो ज्यादातर यूजफुल है। एंड आई होप ये आपको समझ आया। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी दिक्कत हो, मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, वहां सीधा मेरे को डीएम करना एंड डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना जो भी डाउट हो। या जहाँ पे भी समझ ना आए, आप मेरे से 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप सब्सक्राइब मत भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हो, आपका अगर फायदा हो रहा है, आप सीख रहे हो, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बात है। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड टेक केयर, बाय।